एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर आगे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से अपने चैनल पर नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामना। जॉब नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप PDF देखने के लिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा करते हैं तो आप नोटिफिकेशन में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। हमें बताएं कि क्या आप सोशल मीडिया के लिए एक ही छोटा संस्करण या ईमेल या वेबसाइट के लिए अधिक औपचारिक संस्करण चाहें। आराइट्स लिमिटेड रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक ही नवरत्न यूनियनीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, परिवहन, बुनियादी ढांचे और रिलेशनित प्रौद्योगिकियों के सेक्टरों में एक प्रमुख बहुविषयक परामर्श संगठन है। आराइट्स लिमिटेड नीचे दिए गए वैकेंसियों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। राइट्स भर्ती 2025 संगठन का नाम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। राइट्स पद का विवरण, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कुल पोस्टों की संख्या 600, वेतन 16 CT 38 ओनी इनमो 735 रुपये प्रतिमाह, नौकरी का स्थान पूरे भारत में, आवेदन का तरीका ऑनलाइन, आधिकारिक वेबसाइट rights.com। राइट्स रिक्ति विवरण, पद का नाम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, पोस्टों की संख्या 435, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, पोस्टों की संख्या 27, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एज एंड टी, पोस्टों की संख्या 8, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, पोस्टों की संख्या 28, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी, पोस्टों की संख्या 13, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, पोस्टों की संख्या 11, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, पोस्टों की संख्या 11। राइट्स भर्ती के लिए आवश्यक एलिजिबलता विवरण। राइट्स शैक्षिक योग्यता विवरण, शैक्षणिक योग्यता। आराइट्स की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा BSc पूरा किया होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एज एंड टी, इंस्ट्रूमेंटेशन and control, electronics and instrumentation, electrical and instrumentation, electronics, electrical and electronics, engineering में डिप्लोमा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल प्रोडक्शन and industrial manufacturing, मैकेनिकल and ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फूड, टेक्सटाइल, लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में BSc। आयु क्षमा। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज भर्ती अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार की अधिकतम आयु 12 नवंबर 2025 तक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट, PWD उम्मीदवार 10 वर्ष। आवेदन शुल्क AWS SC ST PWD उम्मीदवार 100 रुपये, सामान्य OBC उम्मीदवार 300 रुपये। भुगतान का तरीका ऑनलाइन, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, दस्तावेज जांच, साक्षात्कार। राइट्स सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जॉब्स 2025 के लिए आवेदन करने के चरण। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और राइट्स भर्ती या करियर देखें जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जॉब्स अधिसूचना खोलें और एलिजिबलता की जांच करें। आवेदन पत्र शुरू करने से पहले अंतिम तिथि को ध्यान से वेरिफिकेशन। यदि आप पात्र हैं तो बिना किसी रोंगी के आवेदन पत्र भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि लागू हो, और अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 से पहले आवेदन पत्र जमा करें और आवेदन पत्र संख्या, पावती संख्या प्राप्त करें। आराइट्स भर्ती सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जॉब्स के लिए आवेदन कैसे करें? इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आराइट्स की आधिकारिक वेबसाइट rights.com पर 14/10/2025 से 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण डेटियां: ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
14/10/2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, 12 नवंबर 2025 आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, 12 नवंबर 2025 लिखित परीक्षा की तिथि, 23 नवंबर 2025। 1 सभी वैकेंसियां बीसी संख्या एक ही विशेष क्षेत्र और अनुशासन के लिए विशिष्ट हैं और प्रत्येक क्षेत्र के तहत पोस्टिंग के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित स्टेटों केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार किया जाएगा। क्षेत्र उत्तर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नौथाखंड और चंडीगढ़। क्षेत्र ईस्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ग्रुप। क्षेत्र पश्चिम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। क्षेत्र दक्षिण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। 1 सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार और एससी, एसटी, ओबीसी, एनसेल, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवार जो अनारक्षित पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके पास अनारक्षित पोस्टों के लिए विचार किए जाने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेटों लागू होने पर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसेल, पीडब्ल्यूडी के पास आरक्षित पोस्टों के लिए विचार किए जाने के लिए न्यूनतम योग्यता में कम से कम 45% अंक होने चाहिए। यही बात समान अनुशासन में उच्च योग्यता वाले कैंडिडेटों पर भी लागू होगी। 1 उम्मीदवार के पास AAECT, BT जैसा लागू हो द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो भारत में यूनियनीय या राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक इंस्टीट्यूटों द्वारा प्रदान किया गया हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया HO इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की धारा A और B परीक्षा जिसे भारत सरकार द्वारा डिग्री के समकक्ष माना जाता है और AAECT द्वारा मान्यता प्राप्त है उसे भी स्वीकार किया जाएगा। 1 यदि प्रमाण पत्र या मार्कशीट में प्रतिशत का उल्लेख नहीं है तो आवेदक रिलेशनित विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी CGPA, DGPA आदि से प्रतिशत प्राप्त करने के लिए रूपांतरण सूत्र प्रदान करेगा। ऐसे मामलों में जहां विश्वविद्यालय संस्थान के पास कोई रूपांतरण सूत्र नहीं है, इस आशय का एक वचनबद्धता पत्र विश्वविद्यालय संस्थान के एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना चाहिए और फिर 10 मार्क्सों के पैमाने पर न्यूनतम 5 को 50% माना जाएगा। AWS, SC, ST, OBC, एनसेल, PWD, ईस्ट असम, जम्मू कश्मीर अधिवास को आरक्षित पोस्टों जहां लागू हो के लिए आरक्षण छूट रियायतें मौजूदा गवर्नमेंटी आदेशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी। OBC, एनसेल, SC, ST कैंडिडेटों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मौजूदा गवर्नमेंटी आदेशों के अनुसार आरक्षित पोस्टों के लिए प्रदान की जाएगी। PWD उम्मीदवार जो रिलेशनित विकलांगता के 40% से कम नहीं पीड़ित हैं, वे ही PWD के लाभ के लिए पात्र होंगे। ऐसे PWD उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट के लिए पात्र होंगे। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे। चरण I लिखित परीक्षा। कैंडिडेटों को अपने एडमिट कार्ड जो अलग से जारी किया जाएगा में उल्लिखित अनुसूची और स्थान के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। लिखित परीक्षा का वेटेज 100% है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सभी वैकेंसियों के लिए सामान्य अनुबंध A में दिया गया है। आगे की चयन प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने के लिए लिखित परीक्षा में URAWS के लिए न्यूनतम 50% अंक, आरक्षित पोस्टों के लिए SC, ST, OBC, एनसेल, PWD के लिए 45% आवश्यक होंगे। 125 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का होगा और अवधि 2.5 घंटे होगी। कोई नकारात्मक मार्क्सन नहीं होगा और इसलिए गलत उत्तर के मामले में कोई अंक नहीं काटा जाएगा। PWD श्रेणी के उम्मीदवार 50 मिनट के परिपूरक समय के लिए पात्र हैं। चरण ठल दस्तावेज जांच। लिखित परीक्षा के परिणाम और वैकेंसियों की संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय कैंडिडेटों द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंटों की
आरआईट्स लिमिटेड द्वारा जांच की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत अपने दावे को सर्टिफिकेटेड करने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी। कैंडिडेटों को ध्यान देना चाहिए कि जांच के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी पर ही विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी बाद के चरण में विचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह दोहराया जाता है कि उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे जो उनकी एलिजिबलता और आवेदन पत्र में किए गए दावों के संबंध में उनके दावे को सर्टिफिकेटेड करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान कैंडिडेटों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध हैं, जिनकी आरआईट्स लिमिटेड द्वारा जांच की जाएगी। ए, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र। बी, सभी क्वालिफिकेशनों के लिए सभी सेमेस्टर ईयर्सों की मार्कशीट के साथ अकादमिक और व्यावसायिक क्वालिफिकेशनों के प्रमाण पत्र। 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर जैसा लागू हो और जैसा आवेदन पत्र में दावा किया गया हो। सी, विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी पेशरत रूपांतरण दस्तावेज जहां लागू हो। डी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में AWS, SSC, ST, OBC, NSEL, PWD प्रमाण पत्र जहां लागू हो। ई, पहचान और पते का प्रमाण, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि। एफ, पैन कार्ड। जी, आवेदन पत्र में दावा किए गए एक्सपीरियंस की प्रत्येक अवधि का प्रमाण कालानुऑर्डरिक क्रम में एक ही EKLP DAF में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा लागू हो, जिसमें ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग ऑर्डर, रिलीविंग लेटर, सेवा प्रमाण पत्र, रिलेशनेट वेतन पर्ची आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक चमित नहीं हैं जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित सेवा अवधि के दावे को सर्टिफिकेटेड करते हैं। एच, आपके कैंडिडेटी और ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत दावों के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक हो। नोट, ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपनी एलिजिबलता के साथ साथ आवेदन पत्र में किए गए दावों को सर्टिफिकेटेड करने वाले आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में विफलता के मामले में कैंडिडेटी रद्द की जा सकती है। राइट्स की नेसेसरीता और विवेक के आधार पर जांच प्रक्रिया ऑनलाइन या राइट्स के सेक्टोरीय वर्कालयों, परियोजना वर्कालयों, निरीक्षण वर्कालयों से आयोजित की जा सकती है, जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी जैसा लागू हो। लिखित परीक्षा के परिणाम और अधिसूचित वैकेंसियों के आधार पर दस्तावेज जांच के बाद अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेटों को परियोजना कंपनी की नेसेसरीताओं के आधार पर तैनाती के लिए विचार करने हेतु पैनल में रखा जाएगा। प्रोजेक्ट कंपनी की समय समय पर प्राप्त नेसेसरीता या ग्राहक द्वारा छवि की स्वीकृति जहां लागू हो और प्रोजेक्टों में तैनाती के लिए मानदंडों की पूर्ति के आधार पर ही बाद में ऑफर्स जारी किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि किसी रिक्त के विरुद्ध पैनल में शामिल होने से आरआईटीज लिमिटेड में चयन नौकरी का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है और जनशक्ति की तैनाती पूरी तरह से परियोजना कंपनी की नेसेसरीता पर बेसिसित होगी। नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर होगी। शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए पारस्परिक सहमति और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन कार्य पूरा होने तक बढ़ाई जा सकती है और सेवा की निरंतरता परियोजना कंपनी की नेसेसरीता और उम्मीदवार के प्रदर्शन आचरण के अधीन होगी। सिलेक्शनेड कैंडिडेटों का अनुबंध के आधार पर एंगेजमेंट राइट्स नियमों और रिलेशनित पद के लिए चिकित्सा फिटनेस मानकों के अनुसार आयोजित होने वाली चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगा।